राधे राधे दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करेंगे जगन्नाथपुरी के मंदिर में एक रहस्य के बारे में। आप सब जानते होंगे जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी हुई है। ऐसा क्या है, इसके पीछे की कथा क्या है, ये सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। हम सभी जानते हैं एकादशी तिथि का कितना महत्व है। एकादशी के व्रत को व्रतराज कहा गया है। ये कहा जाता है अगर आप एकादशी का व्रत ना भी रखें तो अन्न का ग्रहण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसी के साथ ये भी कहा जाता है कि एकादशी के दिन कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, और उन्हीं कुछ नियमों में से एक ये भी है कि एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। जी हाँ, एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना जाता है। शास्त्रों में ये भी वर्णित है कि एकादशी के दिन चावल खाने से रेंगने वाले कीड़े की योनि में जन्म होता है। इतनी महिमा होने के बाद भी जगन्नाथपुरी में कोई भी नियम लागू नहीं होता। जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन चावल भी खाया जाता है। वहाँ एकादशी के दिन व्रत रख कर भी आप चावल खाते हैं तो आपका व्रत भंग नहीं होगा। जी हाँ, ये चौंकाने वाली बात है, लेकिन ऐसा क्यों है, इसके पीछे एक कथा है। एक कथा है जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद की। बहुत ही महिमा है। कहा जाता है जगन्नाथपुरी के प्रसाद को एक बार सभी को अवश्य ग्रहण करना चाहिए। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। अब मैं आपको ये रहस्यमयी कथा सुनाती हूँ। प्रिय दोस्तों, इस कथा को पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा सुनने से आपको पाप भी लग सकता है और आपको पूरी जानकारी भी नहीं मिलेगी। जगन्नाथपुरी के प्रसाद पाने के लिए सभी देवी देवता भी तरसते हैं। जगन्नाथपुरी के प्रसाद को हर एक प्राणी खा सकता है। ये वहाँ का महिमा है कि वहाँ का प्रसाद कभी खत्म नहीं होता जब तक एक एक प्राणी को मिल न जाए। ऐसा ही एक बार हुआ जब वर्मा जी जगन्नाथपुरी पहुँचे वहाँ का महाप्रसाद लेने के लिए। जब वर्मा जी जगन्नाथपुरी पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ का महाप्रसाद समाप्त हो चुका है। वहाँ का प्रसाद कुछ भी नहीं बचा था, केवल एक पत्ते पर थोड़े से चावल के दाने थे, जिसे एक कुत्ता चाट चाट कर खा रहा था। जब वर्मा जी ने देखा कि एक पतल पर थोड़ा सा चावल के दाने हैं, एक कुत्ते ने उसे खा रहा है, तब भी वहाँ कुछ दाने हैं। तब वर्मा जी ने वहाँ पहुँचे, वहाँ चावल के कुछ दाने थे और वर्मा जी ने उस कुत्ते के साथ बैठकर बचे हुए दाने को चाट चाट कर खाने लगे। संजोग से उस दिन एकादशी थी। एकादशी माता ने जब यह देखा कि वर्मा जी उस कुत्ते के साथ बैठकर चावल के दाने को चाट चाट कर खा रहे हैं, तब ये जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, ये क्या वर्मा जी, आप उस कुत्ते के साथ बैठकर खा रहे हैं। पहले तो आज एकादशी है और दूसरा उस कुत्ते के साथ बैठकर ये चावल के दाने खा रहे हैं। ऐसा बोलते हुए एकादशी माता और जोर जोर से हंसने लगी। जब एकादशी माता इस तरह से हंस रही थी, तभी वहाँ जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए और एकादशी माता से कहने लगे, एकादशी, ये जगह जगन्नाथपुरी है और ये मेरा महाप्रसाद है। जहाँ पर मेरा महाप्रसाद है वहाँ तुम्हारा कोई प्रभाव नहीं होगा। जगन्नाथपुरी में मेरा प्रसाद किसी दिन भी वर्जित नहीं है। यहाँ पर मेरा प्रसाद तुमसे तो क्या, स्वयं मुझसे भी बड़ा है। और कहा जाता है तभी से जगन्नाथ भगवान मंदिर के पीछे एकादशी माता को लटका दिया। तभी से वहाँ एकादशी माता उल्टी लटकी हुई है। जगन्नाथपुरी में एकादशी का कोई प्रभाव नहीं होता। जगन्नाथपुरी अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको एकादशी का फल पूरा मिलेगा। बेशक अगर आप एकादशी वाले दिन खूब चावल खाओ, खूब वहाँ का प्रसाद पाओ, आपको
उसका कोई दोष नहीं लगेगा। जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद पाने के लिए वर्मा जी ने एक कुत्ते के साथ बैठकर महाप्रसाद पाया। जगन्नाथपुरी की प्रसाद पाने के लिए चाहे वो इंसान हो, चंडाल हो, छोटी जाति से हो या बड़ी जाति से हो, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। कितनी ही बार एक ही पत्तल पर बैठकर महाप्रसाद सभी पाते हैं, क्योंकि जगन्नाथपुरी की प्रसाद पाने वाला स्वयं भाग्यवान होता है। आप कभी भी जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए जाएं और वहाँ उस दिन एकादशी हो, महाप्रसाद में भात मिले, चावल मिले तो कभी भी ना नहीं कहना। खूब प्रेम से प्रसाद को पाना, क्योंकि वहाँ पर आपको दोष नहीं लगेगा। आप एकादशी के दिन भी चावल ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि जगन्नाथपुरी की प्रसाद महाप्रसाद है। ये थी आज की जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन चावल ग्रहण करना वर्जित क्यों है। आई होप कि कथा अच्छा लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय जगन्नाथ भगवान अवश्य लिखिएगा, क्योंकि सभी को पता चले कि जगन्नाथपुरी में जा कर के चावल का अनादर नहीं करना चाहिए, महाप्रसाद खाने के लिए मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि के दिन भी महाप्रसाद को पाया जा सकता है। तो इसी के साथ आप कमेंट सेक्शन में जय जगन्नाथ भगवान लिखेंगे और जय जगन्नाथ भगवान बोलेंगे भी, और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको जगन्नाथ